हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ, हिंदी में कहे तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती करने जा रहा है। आप 9 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक्स पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ओपन करके आपको इनमें से पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के इस कॉलम के सामने अप्लाई के इस ग्रीन कलर के इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको एक बार फिर से यहाँ पर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी etc.exam 2023 के सामने ऑथेंटिकेट विद OTR इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक बार फिर से ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। अगर कर रखा है तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अपना OTR नंबर एंटर करके अपना फॉर्म प्रोसेस कर देना है, यानी कि अगला अपना फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आपने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको साइन अप की इस टैब में सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर आपको वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल इस बटन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेने हैं। ओटीपी आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जाएंगे, वो ओटीपी एंटर करके आपको इन्हें वेरीफाई कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपके फोटो की विड्थ 5 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ यहाँ पर आपके 5 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सिलेक्ट ए फोटो, सिलेक्ट ए सिग्नेचर इन ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर के लास्ट की 6 डिजिट एंटर कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम अगर है, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है, अगर है नहीं है तो इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद मिडिल नेम अगर है, उसके बाद लास्ट नेम अगर है, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर कर देना है। मिडिल नेम लास्ट नेम अगर है तो एंटर करें, नहीं तो छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम बताना है जिससे आपने अपनी हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है। फिर पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताना है किस साल में आपने अपनी
10th की क्लास पास आउट की थी, उसका रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ पर थ्रू ओटीपी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर इस कॉलम में एंटर कर देना है। ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको ये वेरिफिकेशन कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो या फिर पासवर्ड के, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। थ्रू पासवर्ड अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको उसके बाद बताना है कि आप मोबाइल नंबर लॉगिन आईडी के तौर पर यूज करना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी या फिर ओटीआर नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है। अगर आप यहाँ पर ओटीआर नंबर एंटर करते हो उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। और अगर आपके पास यहाँ पर अभी तक ओटीआर नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको अभी तक आपके पास ओटीआर नंबर नहीं आया है क्योंकि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको थ्रू ओटीपी के थ्रू ही लॉगिन करना होगा। थ्रू ओटीपी में आपको थ्रू ओटीपी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर है तो यस करिए और फिर उसकी डिटेल दे दें, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ईएक्स आर्मी है या इको एसएससीओ या फिर सीओ है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर है तो यस करें और फिर इसको डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ब्लाइंड है या फिर विजन प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले किस तरह से आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, नहीं है तो इन ये ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन है, स्किल्ड प्लेयर हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। अगर यस सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको अपना प्लेयर का लेवल सेलेक्ट कर लेना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर यस करते हो तो फिर आपको अपना एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप सर्वेंट है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर है तो बता दें कि आप करंट में वर्किंग है या फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यूपीपीएससी की तरफ से कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका गया है, अगर रोका गया है तो यस करें और फिर अपनी डेट बता दें कब रोका गया है, और नहीं रोका गया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस ऑटोमेटिकली आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में क्वालिफिकेशन डिटेल ऑप्शनल इस टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है। 10वीं क्लास की डिटेल आप ऑलरेडी यहाँ पर फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उन तक की आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन लेवल में सबसे पहले क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट कर लेना है, हाई स्कूल या इंटर या फिर ग्रेजुएशन। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन कोर्स सेलेक्ट कर लेना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का एड्रेस एंटर करना है। ईयर ऑफ एडमिशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है। कोर्स की ड्यूरेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ कंप्लीशन, आपके कोर्स की कंप्लीट कब हुआ था वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है। इवैल्यूएशन टाइप है तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप बताना है कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे, ग्रेड में थे, पॉइंट में थे या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, अपना रोल नंबर एंटर करना है, मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। रिमार्क्स अगर आप कोई देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिमार्क्स दे दें। और इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, सेव क्वालिफिकेशन बटन पर क्लिक करके सेव कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की आपको सभी डिटेल, जैसे इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई और क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखी है, डिग्री या फिर डिप्लोमा, तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करें और सेव क्वालिफिकेशन इस बटन पर क्लिक करके अपनी सभी क्वालिफिकेशन सेव कर दें। अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको फोटो एंड सिग्नेचर इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर शो हो जाएगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको शो कर दिए जाएंगे, या फिर आप सिलेक्ट फोटो, सिलेक्ट सिग्नेचर इन ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर उनके साइट की पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी गई है, क्या क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को रीड करते हुए आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स ऑप्शनल इस टैब पर क्लिक कर देना है और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप उसकी डिटेल फिल कर दें, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें और फिर आप लॉक एंड फाइनल सबमिट इस टैब पर क्लिक करें। लॉक एंड फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स शो कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर यहाँ पर इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है। लॉक एंड फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन लॉक करने के बाद अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको गेट ओटीआर नंबर इस टैब पर क्लिक कर देना है और अपना एक ओटीआर नंबर यहाँ पर जनरेट कर लेना है। क्लिक टू जनरेट ओटीआर नंबर, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ओटीआर नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको वापस हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर एक बार फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सामने अप्लाई के इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद ओटीआर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, तो यहाँ पर अब आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर गो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रोवाइड कराया गया था और फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना ऑथेंटिकेशन देना है। आप ऑथेंटिकेशन अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू करना चाहते हो या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के, यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और फिर आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपकी सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। बस यहाँ पर अब आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आरओ और एआरओ की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास बैचलर डिग्री है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ये मैंडेटरी डिग्री है बैचलर डिग्री। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ऑप्शनल है। अगर है तो भी कोई बात नहीं है तो भी आप यहाँ पर इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, एप्लीकेबल हो।
तो यहाँ पर अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये ऑप्शनल है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है और फिर आपको प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आपको काइंडली प्रोसीड फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट सेकंड फिलिंग इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी सभी डिटेल्स शो कर दी जाएगी, आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेक करनी है। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है, जैसे कि यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, एप्लीकेबल होंगे, वो पोस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी जो आपने पीछे क्वालिफिकेशन फिल की थी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, इसके लिए आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है, आपने सर्व किया है टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल के लिए, अगर किया है तो यस करें, नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एड्रेस प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किया था, आपको इसे चेकआउट करना है, डिक्लेरेशन सेगमेंट में आना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इस सेक्शन में एंटर करना है और फिर आपको प्रीव्यू फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा, आपको सभी डिटेल केयरफुली चेक करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। गाइस, यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 125 रुपए फीस जमा करानी है, एससी एसटी को 95 रुपए, पीएच कैंडिडेट को 25 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान फॉर्म के थ्रू जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फॉर्म तो सेव हो चुका है और आगे के लिए अब आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं आगे के स्टेप्स के लिए, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है, आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है, एक बार फिर से कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है, 3 डिजिट का सीवीवी नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और पे बटन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देना है। फीस पेमेंट करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, उसे यूपीपीएससी के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहां से आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसी के बाद आपका फॉर्म यहां पर कंफर्म होगा। फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आरओ और एआरओ का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।